नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। घुसपैठिए 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 के नाम पर पूरा चुनाव लड़ लिया। अभी बंगाल में भी घुसपैठियों के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन देश की राजधानी में इतना कुछ हो रहा है, कोई भनक नहीं। मेरे हिसाब से जितना, जब से मुझे याद है, सबसे कमजोर गृह मंत्री इस वक्त हैं देश में। जब से गृह मंत्री बने हैं क्या नहीं हुआ। पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, दिल्ली हो गया, और अभी मुझे ये 3 मोटे मोटे याद आ रहे हैं, और भी कई चीजें हुई होंगी। देश के गृह मंत्री को जब कांग्रेस की या यूपीए की सरकार हुआ करती थी, इस्तीफा मांग लिया जाता था और देश के गृह मंत्री इस्तीफा देते थे। लेकिन इस सरकार में सब कुछ हो सकता, इस्तीफा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई साहब? आप कौन सा अमृत छक कर आए कि आपको इस्तीफा नहीं दिया जाना चाहिए? कितनी बार इस देश ने देखा है कि रेलवे हादसे हुए और रेलवे मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन इस सरकार में पिछले 12 साल में कितने रेल हादसे हो गए। रेल मंत्री ने इस्तीफा देना तो दूर की बात, इस्तीफे की पेशकश तक नहीं की कभी। नागरिक उड्डयन मंत्री बना रखे हैं, लेकिन नागरिक उड्डयन के लिए सरकारी कोई अब वही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, नागरिक उड्डयन मंत्री पे एक सवाल तक किसी ने नहीं पूछा। दोस्तों, आज बिहार के चुनाव का मतदान भी खत्म हो गया। मतदान का प्रतिशत बेहद अच्छा रहा है और बिहार में पहले दौर की तरह दूसरे दौर में भी बहुत उम्मीदें जगी हैं। लेकिन मैं आज, क्योंकि इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, बहुत से एग्जिट पोल शायद आपके सामने आ रहे होंगे। एग्जिट पोल अलग अलग कहानियां सुना रहे होंगे, अपना अपना हिसाब कर रहे होंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन इन एग्जिट पोल के बीच में, इन चुनावी शोर के बीच में, देश में कल जो घटना हुई, जो दिल्ली में जो भी घटना हुई, उसके बाद जिस तरह से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भूटान दौरे पर चले गए, वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है कि दरअसल जब सत्ता का नशा सिर चढ़ कर बोल जाए ना, तो फिर आम आदमी की कोई वैल्यू उस नज़र में नहीं रहती। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते थे, जब कोई ऐसा हादसा हुआ, खास करके 26/11 का हादसा हुआ, उन्होंने सब कुछ छोड़कर मुंबई का रुख किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लोगों से बात की, सवालों के जवाब दिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री देश की राजधानी में इतना बड़ा हादसा हो जाता है और भूटान यात्रा पर निकल जाते हैं। और मुझे ज़्यादा शर्मिंदगी तब आई, या ज़्यादा अफसोस तब हुआ, जब भूटान में जाकर भाषण देते हैं, दिल्ली के ब्लास्ट की बात करते हैं और रुआंदी सी, और जिसको कहते हैं ना, मैं साफ शब्दों में कहूँगा कि रोने की एक्टिंग प्रधानमंत्री कर रहे थे। तक जाएगी, इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. बताइए, अगर आपको रोना ही था तो यहाँ दिल्ली में लोगों से बात कीजिए, जिनके परिवार वालों ने अपनों को खोया है, उनसे बात कीजिए, देश के लोगों से बात कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, उनको जवाब दीजिए। लेकिन नहीं, क्योंकि चुनाव नहीं थे। सोचिए, अगर अभी बिहार का चुनाव प्रचार हो रहा होता ना, अगर अभी बिहार में मतदान नहीं हुआ होता, तो प्रधानमंत्री कभी भूटान नहीं जाते, वो भी एक जन्मदिन मनाने के लिए, जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए कभी नहीं जाते। गुजरात में दहाड़ते और गुजरात में बहुत कुछ, माफ़ कीजिएगा, बिहार में बहुत कुछ कहते, बिहार में जाते, क्योंकि चुनाव थे ना। अब चुनाव खत्म हो गए, बात खत्म, कोई बात नहीं। होता है दिल्ली में तो हादसा होता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। हमें तो अपना विदेशी दौरा घूमना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री को कहता हूँ, इस देश के सबसे महंगे व्लॉगर, वीडियो ब्लॉगर, ट्रैवल व्लॉगर, सबसे महंगे ट्रैवल व्लॉगर, और महंगे किसके पैसों पर? हमारे और आपके पैसों पर। कभी आपने प्रधानमंत्री के पहनावे पे ध्यान दिया है? कभी आपने देखा है? जरा अपने दिमाग पे जोर डालिए कि प्रधानमंत्री ने अपने जो वेशभूषा है, जो कपड़े हैं, वो कभी रिपीट किए हों। मुझे तो कभी नहीं दिखे प्रधानमंत्री ने एक ही कपड़े दोबारा पहने हो और चाय वाले का बेटा कह के इस देश में सत्ता हासिल की थी। लोग राजनीति के लिए कितने इनसेंसिटिव हो जाते हैं, मैं ये देखकर हैरान हूँ। एक और है इनके मोदी जी के चले, प्रशांत किशोर।
आज दूसरे दौर का मतदान था, इनसे सवाल पूछा गया दिल्ली में हुए धमाकों पर, तो इतना इंसेंसिटिव जवाब प्रशांत किशोर ने दिया कि मुझे लगा कि ऐसे आदमी को डूब मरना चाहिए। ठीक है, वो ये चुनाव के समय में इस तरह की बातें यदा कदा होती रहती हैं, उससे बिहार के लोगों को कोई विचलित होने की जरूरत नहीं है। बिहार का चुनाव है, बिहार के मुद्दे पर वोट होना चाहिए। सुरक्षा के लिए बिहार के लोगों ने, देश के लोगों ने लोगों को चुनकर पार्लियामेंट में बैठाया है। पक्ष विपक्ष वहां है, राष्ट्रीय सुरक्षा देश का मामला है। सब लोग, देश की जो सरकार है, पार्लियामेंट है, उनके साथ हम लोग सब लोग खड़े हैं। हम उचित जो कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। देखिए, ये प्रशांत किशोर है, क्या कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। अरे जिन लोगों की जान गई है उनके घर वालों से पूछो, छोटी मोटी घटना है, वो भी देश की राजधानी में। इसी तरह से इस दिल्ली में इतना अहम हादसा होता है, प्रधानमंत्री भूटान चले जाते हैं। पुलवामा हादसा होता है, प्रधानमंत्री फोटो शूट कर रहे थे, प्रधानमंत्री डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे, उनके पास वक्त नहीं था। और जहां प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, यूएन असेंबली में जाना चाहिए था, वहां नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? क्या सिर्फ चुनाव तक सीमित रह गया है? लेकिन राहुल गांधी दूसरी तरफ देखिए, जब राहुल गांधी विदेश दौरे पे, पर्सनल विदेश दौरे पर भी जाते हैं तो कितने सवाल पूछ लिए जाते हैं कि युवराज जी फिर गए हैं, युवराज जी को ये हो गया, युवराज जी फिर छुट्टियों पे चले गए, युवराज जी थक गए, युवराज जी का ये हो गया, वो हो गया। जब इंसान 5 उंगलियां, कहते हैं ना कि यूं उंगली उठाता है, एक उधर 3-4 अपनी तरफ उठाता है। रिडिक्यूल करने के लिए राहुल गांधी को लगातार रिडिक्यूल किया जाता है, राहुल गांधी को निशाना बनाया जाता है। और सोचिए, इस दिल्ली हादसे के दौरान अगर राहुल गांधी कई विदेश दौरे पे होते तो इस वक्त पूरा मीडिया क्या कर रहा होता, कल रात से लेकर किसको निशाने पे ले रहा होता। लेकिन एक भी मीडिया ने प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पे सवाल उठाया है? बल्कि मैं सुबह सरकारी चैनल दूरदर्शन देख रहा था तो वो प्रधानमंत्री के भूटान दौरे को लेकर एडवांस में एक डॉक्यूमेंट्री टाइप चला रहे थे कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से कितना फ़ायदा होगा, प्रधानमंत्री के दौरे से ये होगा, प्रधानमंत्री के दौरे से वो होगा। क्या हर चीज़ इस देश में सिर्फ चुनाव तक रह गई है? आज मैं खुल के कह रहा हूँ, मैं कहीं दूर हूँ, दूर दराज इलाके में बैठा हूँ, पहाड़ों में बैठा हूँ, जहाँ नेटवर्क भी इतना साफ नहीं है। लेकिन जितनी मैंने खबरें देखी, जितनी मैंने पढ़ी, आज मैं इस वीडियो के जरिए इस देश से सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है। सोच लीजिए, इस देश को कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, इस देश को कैसी सरकार चाहिए। क्या वो सरकार, वो प्रधानमंत्री चाहिए जिसका हर चीज, हर कदम, हर वाक्य सिर्फ चुनाव के लिए और चुनावी जीत के लिए फोकस होता है? या ऐसा आदमी चाहिए जो हर चीज के खिलाफ लड़ के जो बात करता है, आम आदमी की बात करता है, इस देश के नागरिक की बात करता है? वो व्यक्ति चाहिए जो चाय वाला बोल बोल के आज इतना महंगा ट्रैवल ब्लॉगर इस देश का बन गया है कि हमारी आपके टैक्स की कमाई पर खूब विदेशी दौरे हो रहे हैं? या ऐसा व्यक्ति चाहिए जो विदेशों में जाकर स्टूडेंट्स के साथ, वहाँ के उद्योगपतियों के साथ, वहाँ के एनआरआईज के साथ बातचीत करता है और इंडिया के प्रोग्रेसिव थॉट्स को डिस्कस करता है, जिसे यहाँ पर गोदी मीडिया देश के खिलाफ बात करना कहती है? वो कहती है कि जब राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश की, भारत की लोकतंत्र खतरे में है, तो उसे देश विरोधी कह दिया जाता है। हर चीज को राहुल गांधी को राहुल गैंडी कहा जाता है। सरकारी पार्टी के लोग कहते हैं कुछ नहीं होता। लेकिन अगर कोई किसी भी मंच से, कोई भी पागल इंसान, कोई भी सिरफिरा इंसान प्रधानमंत्री को या प्रधानमंत्री के बारे में कुछ अपशब्द कहता है तो उसे पूरे देश का अपमान बना दिया जाता है और उसे पूरी कांग्रेस पार्टी से माफ़ी मांगने के लिए कहा जाता है। ऐसा माहौल इस देश में है। क्योंकि आज बड़ा अजीब सा माहौल था। मैं इस टॉपिक पे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन आपको मालूम है हमारी भी बहुत सी मजबूरियां हैं। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ एक टीम है जिसका इस चैनल के साथ रोजी रोटी जुड़ी है। इसलिए हमें एक सीमा
कई बार हम लांघते हैं, लेकिन एक सीमा में रह के बात करनी पड़ती है। इसलिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। दरअसल आज ये वीडियो से ज़्यादा मैं अपने दिल का जो दुख है वो आपके साथ साझा करना चाहता था, इसलिए आपके सामने आया था। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।